Hello students, today we will discuss about the second chapter of your Footprints Without Feet book, that is the thief's story, and, and we will talk about the story of the chapter, character of the chapter, and about the explanation of this chapter in Hindi. So first of all, we have a look at the background of the chapter. A young boy makes friend with Anil. There was a young boy, एक छोटा सा लड़का था जो अनिल का फ्रेंड बनता है. एंड अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसको अपने पास में नौकरी दे देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो लड़का जो अनिल का मित्र बनता है वो अनिल को धोखा देता है, उसके भरोसे को तोड़ देता है. नाउ वी हैव टू लुक इन दिस story. So we'll start. I was still a thief when I met अनिल. और वो लड़का वो एक चोर था. जब वो अनिल को मिला तब भी वो चोरी का ही काम किया करता था. एंड दो ओनली 15, और हालांकि वो अभी 15 साल का ही था, वो एक एक्सपीरियंस चोर हो गया था और उसको इतना अनुभव हो गया था कि उसको पता चल सकता था इंसान को देख करके कि कौन से आदमी के यहाँ वो चोरी कर सकता है. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच. अनिल से जब उसकी मुलाकात हुई तो अनिल जो है वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था और तभी वो वहाँ पर पहुँच गया. अनिल जो था वो केवल लगभग 25 साल का एक लंबा सा दुबला सा इंसान था और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. उसे लगा कि ये बहुत ही साधारण सा दया वाला इंसान है तो ये मेरे उद्देश्य के लिए ठीक रहेगा. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. उसे लगा कि मैं इस नवयुवक को अपने कॉन्फिडेंस में बहुत जल्दी ले लूँगा. और तब उसने अनिल से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया. यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. कहता है मैंने कहा कि तुम खुद भी एक तरह के रेसलर लगते हो. फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. क्योंकि अगर वो चापलूसी नहीं करेगा तो वो अनिल से मित्रता नहीं कर पाएगा. सो डू यू, ही रिप्लाइड. और वैसा ही अनिल ने उत्तर भी दिया. विच पुट मी ऑफ ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. कहता उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा दुबला पतला था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कुश्ती के बारे में नहीं कहा. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. मैंने बहुत धीरे से अनिल से कहा. आई डू रिसल अ बिट. मैं थोड़ी बहुत कुश्ती किया करता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तब अनिल ने मेरा नाम पूछा. हरी सिंह आई लाइड. तो मैंने झूठ बता दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने में अपना एक नया नाम रख लेता था जिससे कि दैट केप्ट मी एड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जिससे कि कोई मुझे पहले वाला जानने वाला इंसान और पुलिस इनसे मैं दूर रह सकूं, इसलिए मैंने एक नया नाम रख लिया. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. अनिल उन रेसलर्स की, उन कुश्ती लड़ने वालों की बात करता है जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही ताकतवर होते हैं. लिफ्टिंग द थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. एक दूसरे को उठा के फेंकने की ताकत रखते हैं. आई डेंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं था और तभी अनिल वहाँ से जाने लगा. आई फॉलोड कैजुअली. मैंने धीरे धीरे उसका पीछा किया. हेलो अगेन, ही सेड. उसने मुझसे कहा. हाँ बताइए. हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने उसको मुस्कुराते हुए कहा. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू. जैसे ही उसने कहा हरी सिंह ने कि मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने कहा लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूँ. आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट. तब मैंने एक मिनट के लिए सोचा. परहैप आई हैड मिसजस्ड माई मैन. शायद मैंने गलत इंसान को चुन लिया है चोरी करने के लिए. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तब मैंने अनिल से पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. कैन यू कुक. तब अनिल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम खाना पका सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर से झूठ बोल दिया.
कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक दैन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम। वो अपने कमरे में मुझको ले गया। ओवर द जुमना स्ट्रीट, जो कि जुमना स्ट्रीट के पास में था। जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी दैट आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और उसने मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट माइट मस्ट हैव बीन टेरेबल। लेकिन जो खाना मैंने बनाया था वो हो सकता है बहुत ही बेकार हो, बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग। अनिल ने उस खाने को सड़क पर घूमने वाले कुत्ते को खिला दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब मुझसे कहा था कि सो जाए। बट आई जस्ट हैंग अराउंड। लेकिन मैं वहीं बना रहा, कहीं नहीं गया। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और अपने अपने तरीके से मुस्कुरा करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प मी लाफिंग। लेटर ही पैटेड ऑन मी ऑन द हेड। बाद में उसने मेरे सर को थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड। और मुझसे कहा कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक। कि वो मुझे सिखा देगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे ये बताया कि मैं अपना नाम कैसे लिखूं। मेरा नाम लिखना उसने मुझे सिखाया। और इसे भी कहा कि जल्दी ही वो मुझे ये भी सेंटेंसेस मतलब वाक्य बनाना सिखा देगा। और ये भी बता देगा कि नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं उसका बहुत ही कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मुझे पता था कि एक बार अगर मैं एक पढ़े लिखे इंसान के जैसे लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट टू दैट आई कुड अचीव। तो कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। सुबह के समय मैंने चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। फिर अपना समय मैंने बिताया बाज़ार जाकर चीज़ों को ख़रीदने में, जो कि दिन की आवश्यक चीज़ें थीं। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। मुझे साधारण रूप से ₹1 दिन का बच जाया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता था कि अनिल को पता था कि मैं इस तरह से थोड़े पैसे बचा लिया करता हूँ, लेकिन अनिल ने मुझसे कुछ नहीं कहा। और उस समय ₹1 की वैल्यू भी बहुत हुआ करती थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो था एक अलग तरीके से पैसे कमाया करता था। ही वुड बारो 1 वीक। एक सप्ताह अगर उसे उधार भी लेना पड़ता था, लैंड द नेक्स्ट, तो दूसरे सप्ताह उसके पास इतना पैसा हो सकता था कि वो दूसरों को दे सकता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वो इस बार अपनी आने वाली चेक के लिए बहुत ही परेशान था। बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही वो चेक आई, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो बाहर गया और उसने बहुत मौज की अपने मित्रों के साथ में। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि अनिल जो है वो मैगज़ीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था। और ये एक विचित्र सा ढंग था पैसे कमाने का। एक शाम को व्हेन ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। नोट का एक छोटा सा बंडल लेकर के वो घर पर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और वो कह रहा था कि उसने अभी अभी एक पुस्तक अपनी बेची है एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात के समय मैंने देखा कि उसने वो सारे पैसे अपने गद्दे के नीचे रख लिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और चीज़ों को ख़रीदारी में जो मैं पैसे बचा लिया करता था, हैड डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लेकिन मेरे जैसे चोर के लिए वो पैसा कुछ भी नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर अवसर था वो करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। क्योंकि अनिल ने मुझे अपने घर की दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। जब भी मुझे इच्छा हो
तो मैं घर के अंदर आ जा सकता था उस चाबी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। जितने भी इंसानों से मैं मिला था, अनिल मुझे सबसे अच्छा इंसान इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत जल्दी मेरे ऊपर इतना विश्वास करने लगा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत कठिन था कि मैं उसके घर में चोरी कर पाऊँ, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता था। इट्स ईज़ी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान को उसके यहाँ चोरी करना बहुत आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके यहाँ चोरी होनी ही चाहिए और वो अफोर्ड कर सकता है चोरी को। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन अनिल के जैसे केयरलेस इंसान के यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल काम था। समटाइम्स ही डजेंट एवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता था कि वो देखे ही ना कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इसमें चोरी का सारा मज़ा ख़राब हो सकता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ वास्तविक रूप से अपने पेशे के अनुसार करना होगा, और मैंने अपने आप को बताया आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। हालांकि मैं बहुत दिनों से चोरी की भी नहीं थी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये अपने मित्रों पर पैसे को बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और वो मुझे पैसे भी नहीं देता है, मतलब वो मुझे कोई पेमेंट भी नहीं देता है मेरा काम करने के लिए। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो गया था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। बालकनी के ऊपर से चंद्रमा की एक किरण आ रही थी। एंड द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बेड के ऊपर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं ज़मीन के ऊपर बैठ गया और कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को समझने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, और ये सोचने लगा कि अगर मैंने पैसों को ले लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मुझे 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी लखनऊ जाने के लिए। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से निकलने के बाद में, आई क्रैप्ड अप टू द बेड। मैं बेड की तरफ रेंग करके गया। अनिल जो था वो बहुत ही तेज़ी से, मतलब बहुत आनंदपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल स्पष्ट था। उसके चेहरे पर चिंता की कोई भी लाइन नहीं दिखाई पड़ रही थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि मेरे चेहरे पर चिंता के निशान ज़्यादा देखे जा सकते थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। लेकिन जो मेरा चेहरा था, मुझे लगा कि मेरा चेहरा उससे ज़्यादा ख़राब दिख रहा होगा। माई हैंड स्लेट अंडर द मैट्रेस। मैंने अपना हाथ उसके गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम, और जब वो मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। बिना किसी आवाज़ के मैंने उनको बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप। अनिल ने गहरी सांस ली अपनी नींद में ही। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और अपनी तरफ से मेरी तरफ उसने मुंह घुमा लिया सोने में ही। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं चौंक गया एकदम से, और मैं जल्दी से रेंग करके कमरे के बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड के ऊपर पहुंचा, आई बिगेन टू रन। जैसे ही मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। मैंने अपनी कमर के पास में वो पैसे छिपा लिए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। अपने पैजामे की डोरी से उनको वहाँ पर बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक। और फिर मैंने दौड़ना बंद किया, मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स। और मैंने पैसों को गिना तो वो 600 रुपये थे, और सारे 50 रुपये के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और टू। उन पैसों से मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए अरब के किसी ज़मींदार के रूप में, ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, 1 या 2 सप्ताह के लिए अरब के ज़मींदार के जैसे मैं जीवन बिता सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट आई डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। सीधे ही मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी ठीक अभी चलना स्टार्ट करी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। और अगर मैं चाहता
तो मैं उनमें से एक डब्बे के अंदर बैठ सकता था, बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मेरे अंदर हिचकिचाहट आ गई। फॉर सम रीज़न, पता नहीं किस कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, भागने का जो मौका था मैंने खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जैसे ही ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने देखा कि उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे अंदर कोई विचार नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग, और मेरा मित्र इसलिए नहीं था, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, मुझे लगता था, मेरा ही सब विश्वास था कि मित्रों का होना ये परेशानी को दावत देता है, ना कि मदद को। एंड आई डिड not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, अब मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई मेरे ऊपर शक करे, इसलिए मैं किसी स्टेशन के पास वाले होटल में भी नहीं रुका। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, केवल एक ऐसा ही इंसान था जिसको मैं वहाँ पर जानता हूँ, और वो था वही इंसान जिसके यहाँ मैंने चोरी की है। स्टेशन को छोड़ने के बाद आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ जाने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, अपने छोटा सा कैरियर जो मेरा था एक चोर का, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने बहुत इंसानों के चेहरे को पढ़ा था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान चोरी हो जाता है या वो अपने सामान को खो देते हैं, तो मैंने ये देखा था, द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है वो बहुत ही डर जाता है अपने सामान की चोरी या खो जाने पर। रिच मैन शोड एंगर, जो धनी व्यक्ति होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब इंसान है वो उसको स्वीकार कर लेता है किसी भी तरह से या भगवान की मर्ज़ी मानकर। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे लगता था या मैं जानता था कि जो अनिल का चेहरा था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसे निश्चित रूप से दुख ही होगा, उसके चेहरे पर दुख की झलक देखी जा सकती है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि अपना विश्वास खोने की वजह से जो उसने मेरे ऊपर दिखाया था। आई फाउंड माई सेल्फ नियर द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, बाज़ार के पास वाले मैदान पर जब मैं पहुंचा तो वहां पर पड़ी हुई एक बेंच पर मैं बैठ गया। दैट नाइट वॉज चिली, वो रात बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज नियरली नवंबर, अर्ली नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका था। एंड अ लाइट डिजल मीन्स बूंदाबांदी एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी उससे मैं और अधिक परेशान हो रहा था ठंड की वजह से। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्दी से ही तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरी शर्ट और मेरा पैजामा भीगे होने की वजह से मेरी स्किन में चिपक रहे थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो बहुत तेज़ी से ठंडी हवा चलने लगी थी वो बारिश को मेरे चेहरे से टकरा रही थी, और उस बारिश से मेरा चेहरा भीग गया था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं फिर से बाज़ार वापस गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के नीचे जो शेल्टर था, टीन की शेड थी, वहाँ पर मैं बैठ गया। द क्लॉक टावर शोड मिडनाइट, वहाँ पर घड़ी में आधी रात हो चुकी थी, इट मीन्स 12 बजे का टाइम था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और जब मैंने सोचा नोट्स के बारे में, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश में बिल्कुल भीग चुके थे। अनिल्स मनी, वो अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, और मैं सोचने लगा कि शायद सुबह के समय वो मुझे 2 या 3 रुपये देता कि मैं जा कर के सिनेमा देखाऊँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास वो सारे पैसे थे। आई कुड कुक हिज मील, मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाज़ार और लीन टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, रन टू द बाज़ार कह रहा है, अब मैं उसके लिए बाज़ार नहीं जाऊंगा और ना ही वो पूरा सेंटेंस लिखना उससे सीख पाऊंगा जो कि उसने मुझे सिखाने का वादा किया था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की एक्साइटमेंट में मैं सारी चीज़ें भूल गया था।
एंड होल सेंटेंसेस आई न्यू, क्योंकि उसने कहा था कि पूरा सेंटेंस लिखना वो मुझे सिखाएगा। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा मैं कमा सकता था अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता, जैसा कि अनिल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन उस समय मुझे चोरी दिखाई पड़ रही थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी इस तरह से मैं ये सोच रहा था कि शायद अगर मैं पकड़ा जाता। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक चालाक इंसान ही एक रिस्पेक्टेड इंसान कहलाया जा सकता है, और समथिंग एल्स, या हम उसको वॉज समथिंग एल्स कुछ और भी कह सकते थे। आई शुड गो बैक टू अनिल, तभी मैंने निश्चय किया कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ऑनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत नर्वस होते हुए मैं वापस कमरे के पास गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी के यहाँ चोरी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बिना पकड़े हुए पैसे को वापस करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, फिर दरवाजे के पास में खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, हल्की सी मूनलाइट भी थी और हल्का सा बादलों की वजह से क्लाउडेड मूनलाइट थी वो। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसकी बेड के पास में रेंग कर पहुँचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में वो नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, उसकी जो सांस लेना था वो मुझे मेरे हाथों पर महसूस हो रहा था जब मैं उन पैसों को वापस रख रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मैं गद्दे के बिल्कुल किनारे तक अपने हाथ से पहुंच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट वेयर विद द नोट्स, और फिर वहीं पर मैंने नोट्स को छोड़ दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में बहुत देर से जागा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा कि अनिल पहले से ही चाय बनाकर तैयार कर चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मैं बहुत ही परेशान हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया था चोरी करते हुए। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, और अनिल ने मुझसे कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, ये 50 रुपये तुम्हारे हैं और अब तुम रेगुलर रूप से मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज़, मेरी भावनाएं जाग गईं। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, क्योंकि रात की बारिश से मैंने देखा कि वो अभी भी भीगा हुआ था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज मैं तुम्हें सेंटेंसेस को लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू, उसे पता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, उसे पता था कि चोरी मैंने की थी इसीलिए नोट भीगे हुए थे, लेकिन ना तो उसके होठों से उसने कुछ कहा, ना ही उसने अपनी आँखों से कुछ दिखाने की कोशिश की। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कराया। एंड अनिल को देख करके इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत अच्छे तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो मुस्कुराहट बिना किसी कोशिश के ही मेरी निकल रही थी, क्योंकि मुझे लगा था अनिल के साथ रह कर के कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। So that's all with the chapter.